रोहित, गोल्डी, काला, अनमोल। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो जनाब आप पूरी तरह से गलत है। ये वो गुर्गे हैं जिनकी दम पे टिका है बिश्नोई का क्राइम वर्ल्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में, तो आखिर वो कौन है जो उसके पीछे से इतनी बड़ी खूनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? वो कौन से ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो उसका पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते हैं? वो कौन से ऐसे शार्प शूटर्स हैं जो उसके पीछे से इन खूनी वारदातों को वो भी दिन दहाड़े अंजाम देते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन खूंखार गैंगस्टर्स की जिन्होंने पूरे देश भर में डर का माहौल पैदा कर दिया। गोल्डी बराड केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी नामित किए गए सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में 54 मामले दर्ज हैं, जिसमें 24 तो जबरन वसूली से जुड़े हैं। एनआईए के द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र में ये जानकारी सामने आई। एनआईए ने यह भी खुलासा किया कि बराड विभिन्न आपराधिक और आतंकवाद से संबंधित गैंगस्टर गतिविधियों में भी शामिल है, जिसका एक बहुत ही विशाल नेटवर्क वो संचालित करता है। रोहित गोदारा मूल रूप से बीकानेर का रहने वाला गोदारा 2010 में अपराध की दुनिया में आया और कम से कम 32 मामलों में वो अपराधी है। हाल ही में राजस्थान के दो व्यापारियों से 5 करोड़ और 17 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। गोदारा ने पिछले साल राजस्थान में करणी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेडी की हत्या की साजिश भी रची थी और दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामेडी को उन्हीं के घर में जाकर मार डाला था। गोदारा 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू थेहट की हत्या का भी मुख्य आरोपी है। काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला काला जठेड़ी उर्फ संदीप झांझरिया 12वीं पास करने के बाद केबल ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। हालांकि शुरू में उस पर केवल चेन स्नैचिंग सहित छोटे मोटे अपराध का आरोप लगा था, लेकिन जल्दी हत्या के मामलों में भी उसकी संलिप्तता बढ़ती चली गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसकी संदिग्ध भूमिका के लिए उसके ऊपर जांच आज भी जारी है। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी मुख्य आरोपी है। 2023 में एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रिपोर्ट के अनुसार वो फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया। वह कथित तौर पर अपने ठिकाने बदलता रहता है और पिछले साल उसे केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया है। उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था। उसके बाद से वो आज तक फरार चल रहा है। सचिन थापन बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का जिले में रहने वाला है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी से पता चला कि लॉरेंस और सचिन दोनों ही एक गाँव के हो सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार सचिन पंजाब में गौ रक्षा दल का सदस्य था। मूसेवाला की हत्या में कथित तौर से सचिन बिश्नोई पर आरोप लगा था कि उसने हथियारों से भरा जखीरा सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाई थी। सचिन ने न्यूज आउटलेट को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि लॉरेंस उसका मामा है और उसने खुद मूसेवाला को गोली मारी थी। कपिल सांगवान गैंगस्टर वर्तमान में अपने परिवार के साथ यूके में रहता है। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस का सामना भी कर रहा है। सांगवान ने इनेलो हरियाणा इकाई के प्रमुख नफे सिंह राठी की हत्या की साजिश रचने के बाद शीर्ष 5 वांछित गैंगस्टर्स की सूची में जगह बनाई है। सांगवान का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से संबंध है। सोशल मीडिया के जरिए वह शूटर्स की भर्ती करता है और जबरन वसूली जैसी वारदातों को भी अंजाम देता है। तो ये थे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर्स की पूरी लिस्ट।